आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम इस टॉप की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने ये टॉप दो फैब्रिक्स को मिक्स मैच करके बनाया है, जिनमें से एक प्लेन जॉर्जेट है, जबकि दूसरा भी है तो जॉर्जेट ही, लेकिन उस पर मशीन वर्क हो रखा है। प्लेन जॉर्जेट आधा मीटर लिया है, जबकि दूसरा फैब्रिक 1 मीटर है। इसके अलावा हमने 3 मीटर लाइनिंग भी ली है। ये टॉप साइज एम के लिए बनाया गया है और इस टॉप की विशेष बात ये है कि इसके इस डिजाइन को आप इस तरह से बीच से फोल्ड करके यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, वो भी बस थोड़ा सा बदलाव करके। आइए अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। हमने यहाँ फ्यूज पेपर को डबल लेयर्स में रखा है और इससे फायदा ये होगा कि एक ही बार में फ्रंट पार्ट की लेफ्ट और राइट साइड के लिए फ्यूज पेपर पैटर्न तैयार हो जाएगा। हमेशा की तरह ही हम मार्किंग की शुरुआत फ्यूज पेपर के एक साइड एक स्ट्रेट लाइन खींचने से कर रहे हैं। इसी लाइन को हम शोल्डर लाइन कहेंगे और जब भी हम शोल्डर लाइन कहते हैं तो हमारा मतलब होता है इस काल्पनिक लाइन से। यहाँ हमने इस तरफ से 6 इंच दूर एक निशान यहाँ और दूसरा निशान यहाँ लगाया है। इसके बाद इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझाते हैं कि यहाँ से हमने इतनी ही दूरी जो कि 6 इंच है वो क्यों ली है और क्या इसको इससे कम या ज्यादा भी रखा जा सकता है। देखिए, हम गले की चौड़ाई 7 इंच रखने वाले हैं, तो इस लाइन से इस तरफ 3.5 इंच गले की चौड़ाई के लिए जगह चाहिए होगी, जबकि गले की चौड़ाई से आगे लगभग 2 इंच हम इस स्ट्रिप की चौड़ाई लेंगे। इस तरह से 3.5 और 2 कुल मिलाकर के 5.5 इंच तो हमें जगह चाहिए होगी और आधा इंच हमने मार्किंग आदि के लिए जो है बढ़ा करके ली है। इसलिए हमने कुल मिलाकर 6 इंच दूरी ली थी। अब अगर आपको गले की चौड़ाई और इस स्ट्रिप की चौड़ाई कम या ज्यादा रखनी है, तब आप इस 6 इंच की दूरी को घटाया बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतनी ही दूरी पर्याप्त है। आशा है कि इतनी दूरी लेने का कारण आपको समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा भी संशय अभी बचा है तो वीडियो में आगे वो और क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने शोल्डर लाइन से 7.5 इंच दूर चेस्ट लाइन के लिए, 24 इंच दूर हिप लाइन के लिए और 16 इंच दूर वेस्ट लाइन के लिए तीन अलग अलग निशान लगाए हैं। अब आगे की मार्किंग के लिए इन तीनों ही पॉइंट से होते हुए इस लाइन तक इस तरह की स्ट्रेट लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ हमने गले की चौड़ाई 7 इंच और गहराई 3.5 इंच रखी है। इसलिए सबसे पहले गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच इस तरफ, गहराई के लिए 3.5 इंच इस तरफ और इस तरह 3.5 इंच नापकर गले की पूरी चौड़ाई के लिए हमने मार्क किया है। इसके बाद कुछ इस तरह से गले को गोलाई दे रहे हैं। अब 9.5 इंच दूर एक निशान चेस्ट साइज 38 के लिए बनाया है, क्योंकि ये फ्यूज पेपर डबल लेयर में रखा है और 9.5 इंटू 2 हो जाएगा 19 इंच। तो इस तरह से हमें 19 इंच चौड़ाई मिलेगी, जबकि इतनी ही चौड़ाई पिछली परत से हमें मिल जाएगी। इसके बाद वेस्ट में अच्छी फिटिंग बने, इसके लिए सेंटर लाइन से 4 इंच दूर एक डार्ट बनाने के लिए पहला निशान लगाया है, जबकि इससे 1.5 इंच आगे एक निशान और लगाया है। यहाँ हम डार्ट की हाइट 6 इंच रखने के लिए इस लाइन के दोनों ओर 3-3 इंच दूर निशान लगा रहे हैं। अब हमने 4 इंच वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है और फिर 5.5 इंच वाले पॉइंट पर। इसके बाद डार्ट को ट्रायंगल शेप देने के लिए कुछ इस तरह से मार्किंग करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमने डार्ट को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई से 2 इंच आगे इस स्ट्रिप की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है। सेंटर लाइन से 7 इंच दूर एक निशान तीरे की लंबाई के लिए शोल्डर लाइन पर लगाया है, जबकि चेस्ट लाइन पर 7 इंच दूर और उससे 1 इंच सेंटर लाइन की तरफ इसलिए निशान लगाया है ताकि इसकी मदद से हम आगे आर्महोल की गोलाई दे सकें। अब शोल्डर लाइन पर बने इस पॉइंट तक इन दोनों ही पॉइंट से होते हुए इस तरह की लाइंस ड्रॉ करने के बाद बीचों बीच एक रेफरेंस लाइन बनाकर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। यहाँ तीरे को 1 इंच डाउन किया है और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमने वेस्ट साइज 34 के लिए इसका एक चौथाई यानी कि 8.5 इंच की दूरी लेकर एक निशान लगाया है, तो वहीं हिप लाइन पर भी इतनी ही दूरी लेकर एक निशान लगा लेना है। अब पहले तो हिप लाइन और वेस्ट लाइन के बीच इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन के बीच। इसके बाद शोल्डर लाइन पर लगाए गए इस पॉइंट
और वेस्ट लाइन के इस सिरे को आपस में मिलाते हुए इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा करने से हमें इस तरह का डिजाइन मिलेगा। अब हमने हिप लाइन पर इस तरफ 1.5 इंच आगे एक निशान बनाया है। इसके बाद इस पॉइंट से वेस्ट लाइन तक एक लाइन ड्रॉ की है, जिसके ऊपर हिप लाइन से 1 इंच दूर एक निशान यहाँ लगाया है और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके ये लाइन ड्रॉ की है। फिर हमने इस लाइन को भी 1 इंच आगे बढ़ाया है, जिसको इस पॉइंट से मिलाकर ऐसी लाइन ड्रॉ की है। और ऐसा करने का कारण समझने के लिए आप तैयार टॉप को देखिए। आप देख सकते हैं कि टॉप के बॉटम यानी कि यहाँ पर हमने इस सिरे को नीचे की तरफ बढ़ाया है, जबकि इस हिस्से को ऊपर की तरफ कम किया है। आशा है कि आप पैटर्न की मेकिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। हिप लाइन और शोल्डर लाइन के बीच की दूरी 24 इंच है। शोल्डर लाइन से 7.5 इंच दूर चेस्ट लाइन बनाई है, जबकि वेस्ट लाइन की दूरी 16 इंच रखी गई है। इस सिरे से इस लाइन की दूरी 6 इंच ली गई है। चेस्ट लाइन पर 9.5 इंच की दूरी ली है, जिसको हमने त्रुटिवश 9 लिख दिया था और अब ठीक कर रहे हैं। वेस्ट लाइन पर 8.5 इंच दूरी लेकर निशान लगाया है, तो वहीं हिप लाइन पर भी 8.5 इंच की दूरी ही ली गई है। यहाँ पर हिप लाइन से 1 इंच नीचे बढ़ाया है, जबकि यहाँ पर 1 इंच कम करते हुए इस तरह से दो लाइंस बनाई गई हैं। 1 इंच आगे एक ये लाइन भी हमने ड्रॉ की थी। यहाँ 3.5 इंच एक साइड और दोनों साइड 7 इंच गले की चौड़ाई, जबकि गहराई 3.5 इंच ली है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए गए हिस्से का प्रयोग हमने तैयार टॉप में इस स्ट्रिप के लिए किया है। 1 इंच शोल्डर डाउन किया है। आइए अब की गई मार्किंग के हिसाब से एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को कट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम फ्यूज पेपर की कटिंग करके पैटर्न को आकार दे रहे हैं। और जब तक हम ऐसा कर रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करके ये बताइए कि आप किस तरह की ड्रेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हमने इस तरह पहले ड्रॉ की गई इस लाइन से एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर कट किया है। तो आपको बता दें कि हमने लगभग 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कट कर लिया है। कट किए गए फ्यूज पेपर को हटाने पर हमारा फ्यूज पेपर पैटर्न एकदम तैयार है। क्योंकि हमने डबल लेयर्स में रखा था, इसलिए फ्रंट पार्ट की दोनों साइड्स के लिए पैटर्न एकदम तैयार हो चुका है। आइए अब बैक साइड के लिए पैटर्न की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने फ्यूज पेपर को बीच से मोड़कर कुछ इस तरह रखा है। अब हमने फ्रंट पार्ट की एक साइड ली है और उसे फ्यूज पेपर के ऊपर कुछ इस प्रकार रख रहे हैं, ताकि ये हिस्सा पिछले फ्यूज पेपर से बाहर रहे। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इस हिस्से का प्रयोग हमने इस स्ट्रिप को बनाने के लिए किया था, जबकि पिछले हिस्से में तो ऐसी कोई स्ट्रिप नहीं बनेगी। बस इसीलिए हमने इसे आगे बढ़ा करके रख लिया है। अब सबसे पहले हमने पिछले हिस्से को अगले के मुकाबले 1.5 इंच शोल्डर से बढ़ाया है। इसका कारण हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमने तीरे के लिए उतनी ही दूर निशान लगाया है, जितनी दूर हमने फ्रंट पार्ट के समय लगाया था। अब पिछले आर्म के लिए कुछ इस तरह से अगले आर्म से बढ़ाकर मार्किंग कर रहे हैं। और इसका कारण है हमारी कमर के मुकाबले चेस्ट की साइड का कम होना। आप डमी को देख करके समझिए कि हमारी बॉडी में भी ये वाला हिस्सा बढ़ा हुआ होता है इस हिस्से के मुकाबले। बस इसीलिए पिछले आर्म होल को बढ़ा कर लिया जाता है। अब बैक साइड के निचले हिस्से के लिए यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। इतना करने के बाद 3 इंच पर निशान गले की चौड़ाई 6 इंच पाने के लिए, जबकि गहराई के लिए 2 इंच पर निशान लगाया है। और ये हम पिछले गले के लिए मार्किंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने पिछले गले को भी गोलाई दे दी है। आइए अब जो भी मार्किंग की गई है उससे होते हुए एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने बैक साइड के लिए भी फ्यूज पेपर पैटर्न तैयार कर लिया है। यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की एक साइड के पैटर्न को लाइनिंग के ऊपर रखा है। लाइनिंग के लिए हमने सेंटून फैब्रिक का प्रयोग किया है। सबसे पहले फ्यूज पेपर के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, ताकि फ्यूज पेपर लाइनिंग के साथ अच्छे से चिपक जाए। इतना करने के बाद अब हम फ्यूज पेपर पैटर्न के चारों तरफ जो भी एक्स्ट्रा अस्तर है उसको काट करके हटा रहे हैं। हमने फ्यूज पेपर से आगे जो थोड़ी थोड़ी लाइनिंग
बढ़ाकर ली है उसको हम सिलाई के बाद रिमूव कर देंगे, तो उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम इस हिस्से को मेन फैब्रिक के ऊपर रख रहे हैं और इसी के अनुसार मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को रख कर के सिल रहे हैं। हमें इस पीस के ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगाता देख आप सोच रहे होंगे कि अब हम इसको कैसे पलटेंगे? तो आपको बताते चलें कि यहाँ कपड़े को पलटा नहीं जाएगा, बल्कि ये इसी तरह से रहेगा, क्योंकि इस ड्रेस के एक पीस को बनाने में ही डबल अस्तर का प्रयोग होगा। अस्तर का एक टुकड़ा व्हाइट फ्यूज पेपर और इस फैब्रिक यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसके बीच में आएगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मेन फैब्रिक से नीचे जो व्हाइट फ्यूज पेपर है वो दिखाई देगा और बुरा लगेगा। तो वहीं दूसरा अस्तर अंदर की तरफ व्हाइट फ्यूज पेपर के दूसरी तरफ यानी कि नीचे की तरफ यूज किया जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और हमने जो डार्ट बनाया था, आइए अब उसको तैयार करते हैं। ऐसा करने से हमारी फिटिंग और अच्छी आएगी। सबसे पहले हमने बीच से इस तरह से एक सिलाई लगाई है। तो हमने ये जो सिलाई की है, उसके सहारे से कपड़े को बीच से मोड़कर इस मार्किंग के ऊपर से कपड़े पर सिलाई लगाना शुरू कर रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हमने अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा आइटम है, उसको हटाना है और अब आपको वो हम हटा करके दिखा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये खड़ा रहेगा अंदर की तरफ और हो सकता है कि ये चुभे भी। बाकी थोड़ी-सी काट-छाँट हमने और की है, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। इसके बाद हमने आर्म होल के नीचे बीचों-बीच एक डार्ट और बनाया है और इसका उद्देश्य जैकेट को कस्टमर के साइज़ और डिमांड के हिसाब से और फिटिंग देना था। अगर आपको भी इस पॉइंट पर और फिटिंग चाहिए होगी, तो आप भी इस डार्ट को बना सकते हैं। इसके बाद हमने इस हिस्से के अंदर की तरफ लगाने के लिए लाइनिंग का एक हिस्सा और लिया है। इसमें हमने लाइनिंग के साथ एक कपड़ा और जोड़ा है और ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारा आइडिया ये था कि ऐसा करने से हम इस ड्रेस को कुछ इस तरह से भी स्टाइल कर पाएंगे। तो अगर आप भी अपने टॉप के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, तो फैब्रिक जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको केवल लाइनिंग लेनी है। और इसके ऊपर अभी-अभी तैयार किए गए पीस को इस तरह से रख लीजिएगा। अब सिलाई लगा रहे हैं। सबसे पहले इस हिस्से के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। इसके बाद इस स्ट्रिप के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं और इतना करने के बाद अब गले की गोलाई पर भी हम लोगों ने सिलाई लगा ली है। जबकि इससे आगे शोल्डर, आर्म होल और उसके नीचे के एरिया पर हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आखिर में बॉटम में सिलाई लगाने के बाद थोड़ी-सी काट-छाँट की है और गले की गोलाई पर छोटे-छोटे कट इसलिए लगाए हैं ताकि कपड़े को पलटने पर फिनिशिंग अच्छी आए। कुछ इस तरह से कपड़े को पलटेंगे तो हमारी एक साइड तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप दूसरी साइड और बैक साइड तैयार करके इस तरह का टॉप तैयार कर सकते हैं। और ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।